हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे। कुछ ऑपरेटर्स जो रह गए थे प्रीवियस लेक्चर में, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर में आपको बताया गया था सिलेक्शन ऑपरेटर और प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अब नेक्स्ट चलते हैं जॉइन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, तो देखें उसके पहले ये जो रिलेशन लिए गए हैं, ये रिलेशन का एग्जाम्पल लेकर बताएंगे आप लोगों को। तो ये रिलेशन में क्या है, देखें ये ब्रांच की इंफॉर्मेशन है। पर्टिकुलर ये बी हमने स्मॉल सिर्फ बी लिख दिया है और यहाँ पर एस लिखा है, इसका मतलब ये एस स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो वही ब्रांच नंबर और ब्रांच नेम, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सिटी एंड ब्रांच नंबर। ठीक है, तो आगे चलते हैं जॉइन ऑपरेटर। It is possible to define equijoin, not equal join, greater than join and so on, though the equijoin is far and away the most frequently used। मतलब ये है कि ज्वाइन को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें से इक्वी ज्वाइन है, नॉट इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि इक्वी ज्वाइन अगर डिफाइन कर लेते हैं तो उसी तरह से हम नॉट इक्वल ज्वाइन भी डिफाइन कर सकते हैं और ग्रेटर देन ज्वाइन भी। ये सब ऑपरेटर्स आप लोग जानते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो सिंपली ज़्यादातर जो यूज होता है, जो ज़्यादा यूज में है, वो है इक्वी ज्वाइन। और उससे भी जो आगे पढ़ेंगे आप नॉर्मलाइजेशन में, उसमें से अगर कहीं हम ज्वाइन के बारे में बताते हैं तो उसका मतलब होता है, उसका मतलब आप सिर्फ समझेंगे नेचुरल ज्वाइन से। तो हम दो ऑपरेटर यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन, दोनों में क्या अंतर है। दोनों में सिमिलरिटी है, थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर देखेंगे इक्वी ज्वाइन की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं क्या है। इफ़ two relations each have an attribute defined over some common domain, they may be joined over those two attributes. The result of the join is a new wider relation in which each row is formed by concatenating two tuples, one from each of the original relations, such that the two tuples have the same value in those two attributes। ठीक है, सिंपल है कि अगर दो रिलेशंस हैं जिसमें से क्या है, दो रिलेशंस, ठीक है, दो रिलेशंस हैं जो दोनों के दोनों एक एट्रीब्यूट ऐसा है दोनों के दोनों रिलेशन में, जिसमें से वो उसमें से वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, कॉमन डोमेन से, एक ही डोमेन से आ रही मान लेते हैं। ठीक है, तब आप उनको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा कि दोनों रिलेशन से एक टपल एक रिलेशन से लेंगे, दूसरा दूसरे रिलेशन से लेंगे, बशर्ते दोनों में उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो, सेम हो। ठीक है, जिस पर आप ज्वाइन कराना चाह रहे हैं। तो ये है सिंपल भाषा में वही लिखा हुआ है कि दे मे बी ज्वाइंड ओवर दोज टू एट्रीब्यूट्स। द रिजल्ट ऑफ द ज्वाइन इज अ न्यू वाइडर रिलेशन इन विच ईच रो इज फॉर्म्ड बाय कॉन्केटनेटिंग टू टपल्स। ईच रो मतलब जो हमने अभी तक ऑपरेटर्स जो बताए हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स या सेट ऑपरेटर्स, उसमें से यही बताएं कि कोई भी ऑपरेटर आप यूज करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, रिलेशन में ही आएगा। उन ऑपरेटर्स को कहाँ यूज करते हैं, रिलेशन के बीच में अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आएगा ही, वो भी रिजल्ट एक तरह से रिलेशन में आएगा। तो यहाँ पर रिलेशन ए और बी मान लेते हैं, दो रिलेशन है और दोनों रिलेशन में सेट ऑफ टपल्स हैं। तो एक रिलेशन को दूसरे रिलेशन से हम तभी ज्वाइन करा सकते हैं जब दोनों रिलेशन में एक एट्रीब्यूट ऐसा हो जिसमें से वैल्यूज कहाँ से आ रही हो, सेम डोमेन से। डोमेन है, एट्रीब्यूट है, रिलेशन है, ये सारा का सारा, टपल क्या, ये सारे के सारे टर्म्स आपको क्लियर किए जा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल भाषा में हम ये कहें कि देखें, इसी एग्जाम्पल के लेते हैं, ऊपर जो एग्जाम्पल हमने कहा इसको बताएंगे। तो इसमें से देखें दो रिलेशन, कौन सा है,
ये बी रिलेशन है जिसमें से क्या है, ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन है, मतलब कौन कौन ब्रांच नंबर है और ब्रांच नेम है। और यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये एस रिलेशन है मान लेते हैं। तो इसमें से क्या है, स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कौन कौन सी, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट सिटी और ब्रांच नंबर। अब आप आपको कहते हैं कि ठीक है ऐसा बताओ कि ऐसे स्टूडेंट का नाम बताओ जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पढ़ता हो। सिंपल क्वेरी अगर हम आपसे कहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स का नाम बताओ जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में पढ़ता हो, तो आप कहाँ से बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे। इस रिलेशन में सिर्फ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है कि उस पर्टिकुलर ब्रांच नंबर में स्टडी कर रहा है, लेकिन उस ब्रांच नंबर का नाम नहीं मालूम उसको। तो नाम कहाँ से मालूम पड़ेगा, नाम जैसे 355 है तो 355 ब्रांच कोड का नाम क्या है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या है, दो रिलेशन, एक रिलेशन से। अभी आपने क्या पढ़ा है, जितने ऑपरेटर्स पढ़े हैं उसमें से क्या है, एक रिलेशन से रिजल्ट निकल रहा था। अब इसमें से दोनों रिलेशन को आप ज्वाइन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर नाम का स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब क्लियर अगर हो गया है तो अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, इसको ज्वाइन कैसे करेंगे। तो जो अभी आपने पढ़ा है कि इक्वी ज्वाइन में क्या बताया है आपको कि अगर दो रिलेशन को हम तभी ज्वाइन करा सकते हैं जब दोनों में एक एट्रीब्यूट ऐसा हो जो कि कॉमन हो या दोनों में उस एट्रीब्यूट पर वैल्यूज कहाँ से आ रही हो, कॉमन डोमेन से। देखें यहाँ पर पॉसिबल ब्रांच कोड से आ रही हैं, यहाँ पर भी कहाँ से आ रही हैं वैल्यूज, सेट ऑफ पॉसिबल ब्रांच कोड से आ रही हैं। मतलब पॉसिबल ब्रांच कोड मतलब सेम डोमेन से, उसी डोमेन से जिस डोमेन में वैल्यूज इसमें आ रही हैं उसी डोमेन से वैल्यूज इस रिलेशन के इस एट्रीब्यूट में आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों में ये कौन सा हो गया, ये कॉमन एट्रीब्यूट हो गया। और कॉमन एट्रीब्यूट होगा, नाम अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज होने के लिए जरूर, लेकिन नाम अलग अलग, मतलब एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पर अलग हो सकता है। मान लेते हैं हम सिर्फ नंबर लिख देते हैं, बी नंबर लिख देते हैं, यहाँ पर ब्रांच नंबर लिखा है तो नाम तो अलग हो गया, लेकिन वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, एक ही डोमेन से। जब एक ही डोमेन से वैल्यूज आ रही हैं तो दोनों को हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर सकते हैं तो कहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ओवर ब्रांच नंबर, इसको ज्वाइन करा देंगे। तो कौन कौन से, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वाइडर रिलेशन आएगा का मतलब इसके सारे, इस रिलेशन के सारे टपल्स आएंगे और इनको कॉन्केटनेट करना है कम से इस रिलेशन से। ठीक है, तो फर्स्ट टपल ये हो गया 101 अजय BSB 355। अब ये देखो 355 अगर यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है कहीं, ये है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रो और इस रिलेशन का फर्स्ट रो, इस रिलेशन का भी फर्स्ट रो आपस में कॉन्केटनेट कर देना है। तो T1 टपल मतलब फाइनल रिलेशन जो रिजल्ट आएगा उसका टपल T1 क्रिएट हो गया। क्या हो गया कि इसमें से ये टपल लिया और ये टपल लेने के बाद इस रिलेशन का टपल लिया, दोनों को कॉन्केटनेट कर दिया। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। अब ये देखें 355 यहाँ है और कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये इस टपल से इसका कॉन्केटनेशन हो गया, इस टपल का, फर्स्ट टपल का। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टपल में क्या है, 342 है, यहाँ पर कहीं 342 है, यहाँ पर है, देखो 342 है। तो अब इस टपल से ये मतलब एस रिलेशन के सेकेंड टपल से किसका कॉन्केटनेशन होगा, इस रिलेशन बी रिलेशन के थर्ड टपल का कॉन्केटनेशन होगा। कॉन्केटनेशन होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस रिलेशन का सेकेंड टपल ये बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टपल ये है जिसमें से 330 है, यहाँ पर देखें इसमें कहीं 330 है। इसका मतलब क्या है, इस रिलेशन का थर्ड टपल जो है इस रिलेशन के सेकेंड टपल को कॉन्केटनेट करना है। और कॉन्केटनेट करने के बाद फाइनल रिलेशन में थर्ड टपल कौन सा होगा, ये होगा 330 वाला, और जिसमें से ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ टपल इसका लेंगे, 355। देखें 355 इसमें है कहीं, 355 है, तो इसका मतलब इसका फोर्थ टपल इसका फर्स्ट टपल कॉन्केटनेट हो जाएगा। फोर्थ टपल
रिलेशन एस का फोर्थ टपल, रिलेशन बी का फर्स्ट टपल, दोनों को आपस में कॉन्केटनेट करने के बाद फाइनल रिलेशन में फोर्थ टपल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ इसमें से देखें 330 इसमें है, इसमें ये इसका फिफ्थ टपल, इसका सेकेंड टपल, दोनों को ठीक है, इसका फिफ्थ टपल इसमें 330 है, यहाँ पर सेकेंड है, इसका मतलब फिफ्थ टपल क्या है, इस रिलेशन के सेकेंड टपल से कॉन्केटनेट होने के बाद जो रिलेशन है फाइनल रिलेशन उसमें से फिफ्थ टपल क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें से कोई टपल नहीं बचा तो जाहिर है कि फाइनल रिलेशन जो आएगा वो भी कितना होगा, 5 टपल्स का सेट होगा, लेकिन बाइडर रिलेशन होगा जिसमें से कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, ओरिजिनल रिलेशन, ये ओरिजिनल रिलेशन का ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स होंगे और इस भी ओरिजिनल रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, तो देखें इसका यही एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल लिया है, देखें इक्विजॉइंट का क्या रिजल्ट आएगा। ये डेफिनेशन पढ़ लिए हैं, तो देखें दोनों को कहां से ज्वाइन करा पा रहे हैं, एस ज्वाइन बी ओवर ब्रांच नंबर से। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, ब्रांच नंबर है, तो इस तरह से लिखेंगे एस ज्वाइन बी ओवर ब्रांच नंबर। तो उसमें से देखें यहाँ पर हमने क्या लिखा, एस डॉट एस नंबर, ये एस स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सिटी, ब्रांच नंबर। यहाँ पर एस डॉट लिखा है, इसका मतलब क्या है, एस डॉट का मतलब है यहाँ पर हमने क्वालिफाइड एट्रीब्यूट नेम दिए हैं। क्वालिफाइड का मतलब ये स्टूडेंट नंबर ये किस एट्रीब्यूट का रिलेटेड है, किस एट्रीब्यूट से और किस रिलेशन से, एस रिलेशन से। ये सारे के सारे एस डॉट, इसका मतलब यह है कि क्वालिफाइड, आपने नाम बता दिया कि किस रिलेशन को बिलोंग करता है। ब्रांच नंबर किस रिलेशन से, एस डॉट एस, ठीक है, स्टूडेंट रिलेशन से। ठीक है, और यहाँ पर बी डॉट ब्रांच नंबर हमने क्या बताया था कि दोनों रिलेशन के एट्रीब्यूट रहेंगे, दोनों ओरिजिनल रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट रहेंगे। तो हमने यहाँ पर ये क्वालिफाइड एट्रीब्यूट क्यों नाम यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सिर्फ ब्रांच नंबर लिखे होते, यहाँ क्वालिफाइड एट्रीब्यूट नहीं दिया होता, सिर्फ ब्रांच नंबर या अनक्वालिफाइड नेम होता जो कि ओरिजिनल रिलेशन में है, तो ये क्या है, ये जो रिलेशन की प्रॉपर्टी है वो वायोलेट हो जाती। कौन सी प्रॉपर्टी, यूनिक नेमिंग रूल, मतलब यह है कि हर एक रिलेशन में एट्रीब्यूट के नाम यूनिक होने चाहिए। ठीक है, तो रूल वायोलेट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, आपके लिए यहाँ पर क्वालिफाइड एट्रीब्यूट नाम दिया है। ठीक है, समझने के लिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक ये जो है ये किस रिलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं, ये एस रिलेशन के, एस डॉट ब्रांच नंबर, एस डॉट सिटी, एस डॉट स्टूडेंट नेम, एस डॉट स्टूडेंट नंबर। ठीक है, और यहाँ पर बी डॉट ब्रांच नंबर, इसका मतलब ये बी रिलेशन कौन था, ब्रांच वाला रिलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं, ये ब्रांच रिलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ज्वाइन किया है आपने, ये है इक्यू ज्वाइन का एग्जाम्पल। ठीक है, इक्यू ज्वाइन का एग्जाम्पल है। अब आपसे कहा जाता है कि जाहिर है क्या बताएं, ऐसे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसे स्टूडेंट का नाम जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में पढ़ता है, तो आसानी से आप बता सकते हैं। एक ही रिलेशन, देखो जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें से आप क्या सिलेक्ट कर लेंगे, क्या मतलब क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्या करना है आपको, प्रोजेक्शन और सिलेक्शन, दो ऑपरेटर पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या करना है, स्टूडेंट का नाम प्रोजेक्ट करना है, और सिलेक्ट कौन सा करना है कि वेयर ब्रांच नेम इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो कैसे, ये आपको ऑपरेटर पहले बताया जा चुका है कि कौन से, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन। ठीक है, और इसी को ये इक्यू ज्वाइन का एग्जाम्पल है, इसी में से देखें ये डुप्लीकेट कॉलम है, एक तरह से डुप्लीकेट कॉलम है, ये डुप्लीकेट कॉलम है। ठीक है, तो अगर हम इसको एलिमिनेट कर दें, ठीक है, तो जाहिर ज्वाइन करने के बाद अगर हम एलिमिनेट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, ये डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब सिर्फ क्या रह जाएगा, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, सिटी, ब्रांच नंबर और ब्रांच नेम। ये डुप्लीकेट के कॉलम एलिमिनेट कर सकें अगर, तो इस तरह की ज्वाइन को क्या बोलेंगे, नेचुरल ज्वाइन। तो जब भी हम अब आगे पढ़ाएंगे, मतलब जैसे नॉर्मलाइजेशन वगैरह में, तो हम सिर्फ ज्वाइन वर्ड यूज करेंगे, तो उसका मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ज्वाइन से। ठीक है, तो हमें ये बताने की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये मेन बेस यही है ज्वाइन करने का। और नेचुरल ज्वाइन क्या है, देखें, नेचुरल ज्वाइन इज एन इक्वी ज्वाइन विथ द कॉलम डुप्लीकेशन एलिमिनेटेड।
ठीक है, मतलब ऐसा ये भी एक तरह का इक्वी ज्वाइन है जिसमें से क्या है, डुप्लीकेट कॉलम एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखें वही एग्जाम्पल क्या था, ज्वाइन कराया था इक्वी ज्वाइन और इसको एलिमिनेट कर दिया। जब डुप्लीकेट एलिमिनेट कर दिया, डुप्लीकेट ब्रांच वो डुप्लीकेट एट्रीब्यूट डिलीट कर दिया या एलिमिनेट कर दिया, तो फाइनल क्या है, फाइनल रिलेशन में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिक एट्रीब्यूट नेम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट नंबर आ गया। अब यहाँ पर क्वालिफाइड एट्रीब्यूट देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ सारे के सारे यूनिक नेम है। यूनिक नेम है मतलब हर एक एट्रीब्यूट का अलग अलग नाम है, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सिटी, ब्रांच नंबर, ब्रांच नेम। जो ब्रांच नंबर यहाँ डुप्लीकेट हो रहा था वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ये है नेचुरल ज्वाइन, इसका एग्जाम्पल। अब आपसे कहा जाता है वही कुछ क्वेरी कि ऐसे स्टूडेंट्स का नाम जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ता है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आपके पास ये दो रिलेशन दिए गए थे, एस रिलेशन और बी रिलेशन दिए गए थे, और आपसे कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो रिलेशन को कंसीडर करते हुए आप एक क्वेरी सॉल्व करें। कौन सी क्वेरी सॉल्व करें, गेट द स्टूडेंट नेम, ठीक है, हुज ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो अब इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ दो रिलेशन दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक में भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि एस में क्या है, ब्रांच कोड तो है लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया, और बी रिलेशन में क्या है, ब्रांच कोड भी है और नेम भी दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों रिलेशन का यूज करना पड़ेगा आपको, तभी इस क्वेरी को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, किस क्वेरी को, कि ऐसे स्टूडेंट का नाम जो कि पर्टिकुलर ब्रांच में पढ़ता हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये करेंगे आप, क्या करेंगे, एस ज्वाइन बी करेंगे। ठीक है, एस ज्वाइन बी करेंगे तो ये क्या है कि सारे स्टूडेंट्स के बारे में ये पता चल जा रहा है रिजल्ट में कि हर एक स्टूडेंट किस किस ब्रांच में पढ़ता है। ठीक है, जब ये पता चल गया तो अब इसमें से, इस रिलेशन में से, यही जो फाइनल रिलेशन आया इसमें से क्या अप्लाई करेंगे, जो प्रीवियस लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या अप्लाई करना है, सिलेक्शन देन प्रोजेक्शन। तो ये जो हमने दोनों का सिलेक्शन प्रोजेक्शन जब प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके भी बताया था। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, क्या करना है, इस क्वेरी को सॉल्व करना है। गेट द स्टूडेंट नेम हुज ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या हुज ब्रांच इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या हुज ब्रांच इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, ये ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद ये रिजल्ट बना, और ये बनने के बाद अब आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन परफॉर्म करने के बाद क्या, मतलब एस ज्वाइन बी, इसको कहाँ क्या लिखेंगे, एस ज्वाइन बी ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर, मतलब वेयर इसका मतलब क्या है, अब सिलेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो वेयर ब्रांच नेम इक्वल टू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इसमें से कौन कौन से आ जाएंगे, सभी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन कौन से टपल सिलेक्ट होके आएंगे, ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले, मतलब फर्स्ट टपल और 104 मतलब फोर्थ टपल, ये सिलेक्ट होके आएंगे। लेकिन इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, तो फिर आपको फाइनली क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एस स्टूडेंट नेम को प्रोजेक्ट करना होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये आपको लिखना है, ध्यान देना है इसको। फिर से जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन को ज्वाइन करना, तो इसमें हमने क्या बता दिया। अब सिर्फ असाइनमेंट में क्या लिखना है, आपको एक लाइन लिखना है। क्या लिखना है, एस ज्वाइन बी दोनों ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वेयर ब्रांच नेम इक्वल टू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर ये जो पूरा लिखा है इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद फिर प्रोजेक्ट करेंगे, क्या प्रोजेक्ट करेंगे, स्टूडेंट नेम, ये प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, ये जो अभी आपको बताया था उसको क्या किया, स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे स्टूडेंट नेम। तो ये फाइनल प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्या क्या आ जाएगा, नेम किसका किसका, जिसका नाम चाहिए था, कौन कौन से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो बच्चे पढ़ते हैं, तो आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। फाइनल वो भी फाइनल रिलेशन आएगा जिसमें से क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ नाम आएंगे, कौन कौन से, अजय और राजेश। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो ये है आप लोगों का ज्वाइन हो गया। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिवीजन ऑपरेटर। इसी तरह से डिवीजन ऑपरेटर है,
डिवीजन ऑपरेटर देखें, द डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड्स ए डिविडेंड रिलेशन ए ऑफ डिग्री m प्लस n बाई ए डिवीजन रिलेशन b ऑफ डिग्री n एंड प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट रिलेशन ऑफ डिग्री m। ठीक है, मतलब डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है कि जाहिर है कि हर एक ऑपरेटर क्या है, आपने पढ़े हैं कि इसमें से क्या है, ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो इस रिलेशन में भी इस ऑपरेटर में भी दो रिलेशन यूज होंगे, रिलेशन ए जिसकी डिग्री है m प्लस n मान लेते हैं, और रिलेशन b की डिग्री n है। तो जो रिजल्ट आएगा डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, उस रिजल्ट में क्या होगा, वो भी एक रिलेशन होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, m होगी। लेकिन इसके लिए क्या है, एक कंडीशन है, क्या, m प्लस ith एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन a एंड ith एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन b, ठीक है, मस्ट बी डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन। सिमिलर, जैसे नेचुरल जॉइन में क्या था कि दोनों में एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए कॉमन जो कि एक ही डोमेन से वैल्यूज आ रही हो, उसी तरह से इसमें m प्लस ith एट्रीब्यूट किसका, रिलेशन a का, और b का ith एट्रीब्यूट दोनों कहाँ पर डिफाइंड होने चाहिए, सेम डोमेन पर डिफाइंड होने चाहिए। मतलब दोनों में वैल्यूज कहाँ से आनी चाहिए, दोनों अगर कॉमन एट्रीब्यूट है तो दोनों में वैल्यूज कहाँ से आनी चाहिए, सेम डोमेन से आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि ये इसी तरह से हमने ज्वाइन को भी बताया था, यहाँ इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं, और वहाँ पर हमने लिखा था रिलेशन ए की डिग्री m प्लस n और रिलेशन b की डिग्री n। तो अगर हम मान लेते हैं कि देखें, कंसीडर द फर्स्ट m एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन a एज ए सिंगल कंपोजिट एट्रीब्यूट x। ठीक है, तो m एट्रीब्यूट्स m प्लस n डिग्री बताया था, तो शुरू के m एट्रीब्यूट हम मान लेते हैं एज ए सिंगल कंपोजिट एट्रीब्यूट x, एंड लास्ट के एट्रीब्यूट n जो है कंसीडर कर लेते हैं सिंगल कंपोजिट एट्रीब्यूट y। तो हम ये क्या मान लेंगे, a क्या कहा जा सकता है, a को कहा जा सकता है कि कंटेन्स द सेट ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यूज x y। ठीक है, a may then be thought of as a set of pairs of values x and y। ठीक है, शुरू के m सिंगल एट्रीब्यूट मान लिया, x सिंगल कंपोजिट एट्रीब्यूट, लास्ट के n सिंगल कंपोजिट एट्रीब्यूट y। तो क्या कहा जा सकता है, x y पेयर का रिलेशन क्या है, x y पेयर। ठीक है, मतलब सेट ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यूज x एंड y। सिमिलरली b में भी थॉट ऑफ एज ए सेट ऑफ सिंगल, जाएगी n रिलेशन b के लास्ट के n। तो लास्ट के n क्या है, लास्ट के n y कंसीडर किया था, तो b के b क्या हो जाएगा, b में भी थॉट ऑफ एज ए सेट ऑफ सिंगल वैल्यूज y। देन द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग a by b, that is a divided by b is the set of values x such that the pair x y appears in relation a for all values y appearing in relation b. The attributes of result have the same names as the first m attributes of relation a। ठीक है, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो भी रिजल्ट में जो एट्रीब्यूट का नेम आएगा वो सेम होगा जो रिलेशन ए में, ओरिजिनल रिलेशन में होगा। ठीक है, तो अब इसको देखें, ये नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सर सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक रिलेशन ए लिया है जिसमें से क्या है, स्टूडेंट नंबर है और वो स्टूडेंट किस किस प्रोजेक्ट में एंगेज है। ठीक है, ये पहले भी इसका एग्जाम्पल लिया जा चुका है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इसमें से क्या है, एक रिलेशन ए है, हमने ए दिया है, मतलब सिर्फ समझाने के लिए ए कंसीडर कर लिया है। ये क्या है, ये रिलेशन नेम है, ए रिलेशन नेम है जिसमें से क्या इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट नंबर है और प्रोजेक्ट नंबर है। बी रिलेशन है जिसमें से सिर्फ प्रोजेक्ट नंबर है। ठीक है, और सी में भी हमने ले लिया है प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है, तो अब देखें ए डिवाइड बाई बी, तो ए डिवाइड बाई बी में क्या आएगा, तो ए डिवाइड बाई बी में क्या है, ए डिवाइड बाई बी हम कब परफॉर्म कर सकते हैं, जब m प्लस ith एट्रीब्यूट और ith एट्रीब्यूट ऑफ y मस्ट बी डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन। ये आपको अभी बताया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर a की डिग्री क्या है, a की डिग्री क्या है, m प्लस n का मतलब ये क्या है, m प्लस n डिग्री क्या है इसकी डिग्री 2 है, या 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1 या डिग्री क्या है, 2 है। और रिलेशन b की डिग्री कितनी होनी चाहिए, ठीक है,
रिलेशन बी में ये क्या है, एट्रीब्यूट ये दिया गया है प्रोजेक्ट नंबर, तो ये क्या है m प्लस एन, ये n हो गया, या हम कहें m प्लस ith एट्रीब्यूट, सिंपल भाषा में m प्लस ith एट्रीब्यूट। ith एट्रीब्यूट कौन सा है, m प्लस ith, तो मतलब ये क्या है, ये ठीक है 1 प्लस 1 और ये 1, तो ith m प्लस ith एट्रीब्यूट का मतलब ith एट्रीब्यूट 1, ये एट्रीब्यूट में जहाँ से वैल्यूज आ रही है वहीं से इस एट्रीब्यूट में वैल्यू जा रही है। देखें दोनों में कहाँ से आ रही है, सेट ऑफ पॉसिबल प्रोजेक्ट नंबर से, इसमें भी सेट ऑफ पॉसिबल प्रोजेक्ट नंबर से वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हम डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो a डिवाइड बाई b, ठीक है, देखें फिर से डेफिनेशन देख लें क्या था, डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड्स ए डिविडेंड रिलेशन a ऑफ डिग्री m प्लस n बाई ए डिवीजन रिलेशन b ऑफ डिग्री n। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल में लिया क्या है 1 प्लस 1 और b रिलेशन में क्या है, डिग्री 1 है, तो वो सही है, हमने mn के टर्म में लिखा है, वहां पर क्या है सिर्फ नंबर दे दिया 1 प्लस 1, मतलब 2 ही डिग्री है तो 1 प्लस 1 कर लिखा जा सकता है। रिलेशन b की डिग्री क्या है, 1 ही है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितना है 1 है, और रिलेशन a में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, और रिलेशन b की डिग्री 1 हो गई, तो 2 को 1 प्लस 1 और इसकी 1 है, तो देखें यही लिखा हुआ है। एंड प्रोड्यूसेज अ रिजल्ट रिलेशन ऑफ डिग्री m, तो जो रिजल्ट रिलेशन होगी उसकी डिग्री क्या होगी 1 प्लस 1, डिग्री 1 है, तो डिवाइड करने के बाद डिग्री कितनी बचेगी 1 बचेगी, और m प्लस ith एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन a एंड ith एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन b मस्ट बी डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन। ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हैं। जब क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो क्या करेंगे, जाहिर डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो a डिवाइड बाई b का रिजल्ट क्या आएगा, ये देखें, ये आएगा। ठीक है, इसमें से देखें क्या आएगा, देन द रिजल्ट of dividing a by b, that is a divided by b is the set of values x such that the pair x y appears in relation a for all values y, for all, ये ध्यान देना है, for all values y appearing in relation b, the attributes of the result have the same name। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे for all y values x y pair appears in relation a for all y values appearing in b। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो देखें a डिवाइड बाई b, ये विशेष ध्यान देना है, तभी आपका सही होगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखें कैसे रिजल्ट आया, a डिवाइड बाई b ये किया है, तो रिजल्ट आएगा रिलेशन में ये क्या आएगा कि हर एक, ठीक है, हर एक y मतलब सारी y वैल्यूज के लिए यहाँ पर इस रिलेशन में x y पेयर एग्जिस्ट कर रहा हो, तो सारी y वैल्यूज का यहाँ पर क्या है P1 P2 P3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखें P1 P2 P3 कौन है, S1। ठीक है, और कोई नहीं है। इसका मतलब सिंपल भाषा में हम समझाना चाहें कि सारे के सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर कितने हैं, इन तीनों प्रोजेक्ट में कौन सा स्टूडेंट इन्वॉल्व है, तो इन तीनों प्रोजेक्ट में स्टूडेंट कौन सा इन्वॉल्व है, S1, सिर्फ S1 इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जाहिर है कि रिजल्ट आ गया S1। ठीक, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सी, रिजल्ट ए रिलेशन वही है और ये सी रिलेशन ये हो गया जिसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 प्रोजेक्ट दिए गए P1 और P2। इसका मतलब क्या है, सारी इनके लिए a डिवाइड बाई सी में देखें सारी y वैल्यूज के लिए और एक्स वाई पेयर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा हो, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो रिजल्ट में क्या आएगा, सिर्फ सेट ऑफ एक्स वैल्यूज आ जाएगा, सिर्फ वैल्यूज सेट ऑफ एक्स वैल्यूज आ जाएगा। तो इसमें से सारी वाई वैल्यूज मतलब P1 P2 सारी वाई वैल्यूज का मतलब इन दोनों प्रोजेक्ट में कौन कौन से स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है, देखें दोनों प्रोजेक्ट में P1 P2 में S1 इन्वॉल्व है और कोई है P1 P2 में S2 इन्वॉल्व है। इसका मतलब सारे दोनों प्रोजेक्ट में एक स्टूडेंट S1 भी इन्वॉल्व है और S2 भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जब दोनों इन्वॉल्व है तो रिजल्ट क्या आएगा, जाहिर है रिजल्ट S1 और S2 आएगा। डिवाइड करने के बाद A डिवाइड बाई C तो रिजल्ट आएगा S1 और S2। ओरिजिनल हमने क्या बताया था कि सेम नेम होंगे किसमें, एट्रीब्यूट्स के, कौन कौन किसके एट्रीब्यूट्स के, A रिजल्ट में क्या होगा सेम एट्रीब्यूट्स। तो A रिलेशन में एट्रीब्यूट कौन सा है, ST नंबर, तो ST नंबर है, देखिए यहाँ पर एट्रीब्यूट नेम दिया गया। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। मतलब
डिवीजन परफॉर्म करना है तो सारी वाई वैल्यूज के लिए एक्स वाई पेयर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो रिजल्ट में क्या आएगा, सेट ऑफ एक्स वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, तो ए डिवाइड बी में क्या है, सेट ऑफ एक्स वैल्यूज है। ए डिवाइड बाई सी में क्या है, सेट ऑफ एक्स वैल्यूज है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया, मतलब सारे ऑपरेटर्स जो बताने थे मेन ऑपरेटर्स वो आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट टर्न से आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।